नमस्कार साथियों, मेरा नाम शुभम है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एसआईपी गुरु शुभम में। साथियों, मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी रुपीज़ वर्सेस डॉलर, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है। तो हम उसके लिए क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या हमारा एक्शन होना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस चैनल में बेल आइकन पर आप जाकर प्रेस करके उसको देख सकते हैं। और अगर आप सब साथियों वो वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हम मार्केट क्रैश को एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, जिसमें हम केवल 10,000 रुपये की एसआईपी को डबल करके क्या 1 करोड़ तक पहुंचा जा सकता है? क्या इसको एज अ अपॉर्चुनिटी में चेंज किया जा सकता है? जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं कि जिससे आपको पता चले कि हम मार्केट क्रैश को कैसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह चेंज कर सकते हैं। तो साथियों, मेरा चैनल की आईडी है shubham.yuva@gmail.com और मैं आज का वीडियो आपके साथ शुरू करता हूं। अगर आप देखें कि जब कभी भी मार्केट गिरता है, हम सभी के मन में ये सवाल रहता है कि क्या हम इन्वेस्टमेंट बंद कर दें, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट लॉस में जा रहा है। लेकिन साथियों मानिए, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप कोई एक यूनिट्स है, जैसे मार्केट में आप कोई परचेज कर रहे हैं, अगर आप उसकी मार्केट आपको कोई भी चीज़ है अगर आप परचेज करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एज आईफोन देखें, आईफोन की कीमत कम हो गई तो हम उसको एकदम मार्केट की तरफ दौड़ते हैं लेने। कोई चीज़ की कीमत, कारों पे डिस्काउंट हुआ, लोग गाड़ियों का परचेज करने के लिए एकदम दौड़ते हैं। लेकिन वही साथियों, जब सेल मार्केट में लगी होती है, मार्केट गिरा हुआ होता है, हमको अच्छे अच्छे शेयर, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट कम रेट में मिलती है, तो क्या साथियों हमको नहीं परचेज करना चाहिए? बिल्कुल, मैं सही वही विषय पे आपको बात करना चाहता हूँ कि हमको एज अ अपॉर्चुनिटी उसको लेना चाहिए। और आप देखें, हर मार्केट क्रैश में करीब करीब 10 से 20% गिरावट में अगर आप अपनी नियमित एसआईपी जो कि आप रेगुलर 10,000 रुपये की करते हैं, डिपेंडिंग हो सकता है कि आप कितना, क्या अगर आप 20,000 कर रहे हैं तो उसको डबल करके 40 कर सकते हैं, या डिपेंडिंग ऑन योर मनी और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अगर आप उसको दोगुना करते हैं तो आपकी रुपी कॉस्ट यूनिट जो है, एक नेट असेट वैल्यू जो म्यूचुअल फंड में हमें डेली मिलती है, उसकी जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाती है उसकी, और हम कम परचेज उसको कर सकते हैं। अगर आप देखें 2008 से 2020 में जो हमें क्रैश हुआ था, अगर आप उससे साथियों कंपेयर करें, अगर आपने उसको एज अपॉर्चुनिटी में मिला के किया होता तो आपको लगभग 25% प्लस CAGR का आपको उसका रिटर्न मिला होता है। जी हाँ साथियों, 25%। क्योंकि आप देखिए, यही 10,000 रुपये की एसआईपी को 15 साल में आप 1 करोड़ बना सकते हैं। अगर आपने 2008 में कोई एसआईपी की होती और जब मार्केट गिरा तो आपने उसको डबल किया होता, तो वही साथियों 2008 से अब तक 15 साल में करीब करीब आपकी वही यूनिट आप देखें तो वो 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाती। क्योंकि अगर आप देखें 2020 में भी जब कोविड क्रैश आया था, हम सभी को पता है, हम सब घर में थे, बहुत ही अनिश्चितता का माहौल था, हम सबको ये लगता था कि अब क्या होगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही साथियों जिन लोगों ने बिल्कुल डरे नहीं, उस समय लगातार इन्वेस्टमेंट किया, उन्हीं का अमाउंट आज लगभग डबल हो गया है। क्योंकि आप मार्च 2020 में देखें, लॉकडाउन से लगभग निफ्टी उस समय 38% तक गिर गया था, और जिसने डबल एसआईपी उस समय करी या लमसम किया, तो वहीं पे आपने एनएवी, कम एनएवी पे आपने ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करी। और 2021 तक अगर आप देखें, केवल एक साल के अंदर ही आप देखें, 1-2 साल में करीब 25% CAGR देकर 10,000 रुपये मासिक को लगभग 2 साल में लोगों ने डबल रिटर्न अगर कर लिया, तो आप ये समझिए कि वही अमाउंट आपने चूँकि मार्केट क्रैश में परचेज किया था, तो वही अमाउंट आपका लगभग 25% आपको रिटर्न दे रहा है। यही आप देखें 2008 में भी जब लेमन संकट से निफ्टी 60% तक गिरा था, तो ओवरऑल भी अगर आप देखें तो आप डबल एसआईपी आपने लगाया तो उससे क्या हुआ, आपकी एवरेज कॉस्ट की जो कीमत है वो घट गई, और 2018 तक यही 4 टाइम्स आपका जो रिटर्न है वो आपका जंप अप होके आपको करीब करीब उसने 10,000 की एसआईपी से लगभग करोड़पति तक बनाया। तो जो कहते हैं ना कि मार्केट सबको अपॉर्चुनिटी देता है, बट पेशेंस इज़ अ की फॉर ऑल द थिंग्स। बट यही चीज़ अगर आप देखें, क्रैश को आप गोल्ड माइन क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रैश हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है। मार्केट में सेल लगी हुई है, आप उसमें
ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, वही यूनिट की कीमत जब आगे जाके कॉस्ट हो, क्योंकि लास्ट में साथियों केवल जो हमारा जो गेम है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स एक्यूमुलेशन का है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स की जो वैल्यू है उसका है। आप जितना होंगे, क्योंकि वही यूनिट की कीमत जब बढ़ जाएगी, आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा होंगे, तो आपका टोटल जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट में बढ़ जाएगा। क्योंकि आप कम एनईपी पे आप ज़्यादा यूनिट्स लेते हैं, आपकी रुपी कॉस्ट एवरेज कम हो रही है। आप 2008 या 2020 जैसे मार्केट क्रैश को एक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपने वही एसआईपी जब करी तो वो 25% प्लस का उसने कैगर का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न देकर 10,000 के एसआईपी को 15 साल में 1 करोड़ बनाया। तो हम सभी जानते हैं मार्केट के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं सर वॉरेन बफेट, वो भी हमेशा कहते हैं कि आप जब आपको डर लगता है तो आप उसको खरीदिए, और जब मार्केट में सभी ग्रीडी हैं, सब लालची हैं, तो आप उसको उस समय बेच दीजिए। क्योंकि यही चीज़ आप ओवरऑल देखें। बट आपको एसआईपी डबल कब करनी है, मैं इस विषय में आपसे बात करना चाहूँगा कि कब ट्रिगर पॉइंट है। जैसे आप देखें, जब निफ्टी 10 से 20% तक गिरे, तब आप 10,000 रुपये की एसआईपी को 20,000 तक करें। क्योंकि आप कई ऐप्स जैसे आती हैं, मैं कोई पर्टिकुलर मेरा आपको सजेशन नहीं है, बट आप ग्रो या ऐसी ऐप्स में जब देखते हैं तो उसमें आपका नहीं, मेरा कोई इसमें कोई कॉमर्शियल बेनिफिट है कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कई सारी ऐप्स हैं जिससे आप कर रहे हैं, आप उसमें कर सकते हैं। बट ये देखिए क्या उसमें स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप स्टेप अप एसआईपी से अपना बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास लमसम अमाउंट है तो आप लमसम भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फंड्स में लमसम का ऑप्शन जो है वो डिसेबल होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उस एसआईपी को 10% या उसके डबल करके आप बढ़ा सकते हैं और उसको सेटअप कर सकते हैं। और कब तक करना है, जबकि 4 से 5 साल तक आप उसको कंटिन्यू करें। जब आपकी 20% रिकवरी पर नॉर्मल एसआईपी आप वापस आ जाए तब आप करिए। जब आप ओवरऑल रिटर्न में, जैसे आपका लॉस है 20% का और आपने उसके डबल करके उसने अपने आपने रिकवरी कर ली, प्लस आपका 20 से 25% रिटर्न आ गया, तो आप फिर उसको फिर नॉर्मल एसआईपी में आ सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप उस समय लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट करें, कि लेकिन कई सारे म्यूचुअल फंड जिनमें ऑप्शन नहीं होता है लमसम का, वो केवल एसआईपी मोड से ही पैसा लेते हैं, तो आप ये ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे, लेकिन मार्केट क्रैश में आपको एक बात भी ध्यान रखनी है कि आपको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। आप कभी भी मार्केट क्रैश में एसआईपी डबल करने से पहले अपने पास एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड भी रखें। ऐसा ना करें कि आप सारा का सारा पैसा एक ही बार में लगा दें, उसको धीरे धीरे अंतराल में लगाएं। देखिए, मार्केट में किसी को नहीं पता कि कल मार्केट बढ़ेगा घटेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपके बोल सकते हैं ये है, जब मार्केट गिर रहा है तो और गिरेगा, जब है तो वो और बढ़ेगा, लेकिन नहीं, आपको अपना इमरजेंसी फंड रखना है। आप अपना एक टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस भी रख सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस रख सकते हैं, और जो आपका फंड के अलावा जो आपका अमाउंट है वो आप उसको धीरे धीरे पहले लगाइए। अपनी लिक्विडिटी भी चेक करिए, और अगर कोशिश हो सके तो आप थोड़ा सा उस समय लोन कम लीजिए, क्योंकि लोन कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर ही अंदर हमारे जो कैपिटल है, जो हमारे एसेट है, उसको लायबिलिटी में चेंज कर दे रहा है। तो उसको कोशिश करिए कि कम से कम लें, ज़रूरत हो तो ही लें, और उसके अलावा आप उसको धीरे धीरे अपना पेशेंस रखें और रिकवरी का इंतज़ार करें। साथियों, मान के चलिए कि आपका यही इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बेस्ट फंड अगर आप देख सकते हैं तो क्रैश में अगर आप डबल एसआईपी करें, तो आप अगर आप सेफ्टी साइड जाए तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को प्लान कर सकते हैं। जैसे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एसबीआई है, कोई डिस्क्रिप्शन या कोई फंड में मेरी सलाह नहीं है, आप अपने हिसाब से चेक करें। या पारस्परिक फ्लेक्सी कैप भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड है और आपकी रिकवरी मौजूद। लेकिन फिर भी अगर आप किसी मिड कैप स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो आप उसमें भी अपनी एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं। और आगे आप पुराने जो मैंने वीडियोस उसमें डाले हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, आप उस वीडियो में जाके भी देख सकते हैं कि हमारा क्या रिकमेंडेशन है, क्या उस समय रिटर्न्स थे, जिससे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और कोई इसमें नहीं है कि आप एक नए फंड को परचेज करें, आप इनमें जा सकते हैं अगर आप सेफ्टी है। बट अगर आप उन्हीं फंड्स में हैं तो आप धीरे धीरे उसमें भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मान के चलिए यही आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो साथियों, एक वीडियो को मैं फिर से आपसे वही कह रहा हूँ, अभी थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत लगती है, डाटा लगता है, टाइम लगता है। तो आप साथियों, आपसे फिर से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि मेरे को चैनल को लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरी आईडी है shubham.yuva@gmail.com। आप इस मेल आईडी पे अपने क्वेरीज या पोर्टफोलियो रिव्यू आप भेज के अपनी क्वेरी कर सकते हैं। कोई किसी चीज़ का आपसे चार्ज नहीं है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी तरीके का कोई इसमें कोई हम लोग फ़ी नहीं चार्ज करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।